इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ सेंस होता है, ये ट्रिप करता है, उसी का पता करेंगे हम कि इसमें क्या फंक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है कोई भी लीकेज होते ही, किसी फ़ैन वगैरह में लीकेज होते ही ये ट्रिप कर देता है, या फिर किसी की बॉडी से टच हो जाता है तो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड होते ही ये ट्रिप हो जाता है। तो करेंगे तो फिलहाल इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये लॉक दिया हुआ होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इसका कैप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह इसका लुक दिखता है। इसका आपको मैं एक बार ऊपर से बता दूं कि इसमें कहाँ पे क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे जो इनपुट वाला पॉइंट दिया गया है ये बिल्कुल अलग है। अभी इस समय जब ये ऑन होता है तब ये उसके कॉन्टेक्ट में आता है, और यहाँ पे ये आउटपुट है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, तभी आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मोटर या एक कॉयल, पिन कॉयल कह लीजिए, जो ये वाला है, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको सप्लाई दिया जाता है। और यहाँ पे एक पिन है, तो ये पिन इसको धक्का मारता तभी ट्रिप होता है, यहाँ से ये ट्रिप होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप हो चुका है। जिस तरह मैंने इसको अभी जो है पेन से पुश किया और ये ट्रिप हो गया, उसी तरह ये ऑटोमेटिक इसका जो पिन है ये पुश करेगा और यहाँ पे ये ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे मेटल पिन होता है, तो ये मेटल पिन जो है, यहाँ पे जो इसका डिवाइस सिस्टम ये है, ये पिन इसको धक्का मारेगा और ये पूरा आरसीसी भी ट्रिप करवा देगा। अगर आप इसमें से लोड दे रहे हैं, इस कॉइल में लोड पड़ा, सिर्फ अकेला इसमें लोड पड़ा तो ट्रिप कर जाएगा, और सिर्फ अकेला इसमें लोड पड़ा तो ये ट्रिप कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फेस वाला एक वायर से होकर आउटपुट हो गया है और न्यूट्रल वाला भी एक वायर से आउटपुट हो गया है। और जब हम फेस न्यूट्रल यहाँ पे देते हैं और दूसरा लोड फेस न्यूट्रल यहाँ से लेते हैं, तो उस समय लोड यहाँ पे बराबर होता है, जिससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता यहाँ, और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बनती। इसके कारण ये जो है मेटल पिन अपनी जगह पे पड़ा रहता है। लेकिन किसी कंडीशन में ये वाला कनेक्शन अगर ये हट जाएगा और यहाँ पे लोड बन जाएगा, तो इसके लोड बनने से मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें कुछ एसी वोल्टेज इसमें आएंगे, और ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से एसी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये रेक्टिफायर होकर इसके कॉइल में जाएंगे। इसके कॉइल में जाने के बाद ये पिन अपना ऑपरेट होगा, इस वजह ट्रिप कर देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ से फेस से ये लिया हुआ है। अब इसको मैं एक स्विच की तरह बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन ये दिख रहा है, ये एक आउटपुट के न्यूट्रल से एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और आगे जाके इस बॉडी के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बॉडी के थ्रू यहाँ तक आता है कनेक्शन ये। तो चलिए इसको हम यहाँ पे पार कर लेंगे। ये रहा, ठीक है ना, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे ये टच होता है तब ये ट्रिप होता है। तो यहाँ पर मैंने ये फेस वाला वायर यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू न्यूट्रल में कर दिया। अब ये काम किस तरह करेगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने डीसी वोल्ट इसको लगा लिया है, जो कि यहाँ पे ये जो ट्रिप करने वाला ये सिस्टम है, पुश बटन है यहाँ पे। ये जब लाइट होता है तो लाइट होने के समय यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज लो हो जाते हैं। तो वोल्टेज कम होने के बाद यहाँ पे कुछ ही वोल्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोड होता है एक साइड में, और ये दूसरी साइड बिना लोड के रहता है। तो यहाँ पे जब एक साइड लोड होगा तो यहाँ पे कॉइल काम करेगा अपना, ये यहाँ पे ट्रिप कर देगा। लेकिन अभी हमारे पास है ये सेल बैटरी, तो ये है डीसी वोल्ट। अगर हम इस समय इस पुश, यहाँ से पुश बटन से इसको ट्रिप करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रिप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस से मेरा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है, इसको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो हम जो है यहाँ पे डीसी वोल्ट डायरेक्ट यहाँ देंगे न्यूट्रल में, सीधे यहाँ पे देंगे। इसके बाद जब यहाँ न्यूट्रल में देंगे हम, तब ये जो है अपना काम करेगा। तो जैसे कि ये रहा इसका वायर और ये रहा पॉजिटिव वाला, तो हम जो है यहाँ पे दे रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ से एक कनेक्शन लेके यहाँ पे दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे देंगे तो तुरंत ट्रिप होगा। ये हमने दे दिया और ये ट्रिप हो चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रिप कर। और यहाँ पे इसको निकलने के लिए देखिए, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस और ये कुछ कॉपर के वायर कनेक्शन किए हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ इसको उठाएंगे तो हो सकता है कॉपर का वायर टूट जाए। तो आपको उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है आउटपुट का, ये भी उठाना है, क्योंकि इनपुट वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट वाले पॉइंट से इसमें सब कनेक्शन हुए हैं।
तो आपको इस तरह से ये टेस्टर से देखिए इसको उठा लेना इस तरह। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से निकाल लिया है। ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इनपुट वाला पॉइंट में कुछ करना ही नहीं, इनपुट वाला पॉइंट तो एकदम खाली है, इसमें कोई काम नहीं इसका। जितना भी रोल है सब इसके अंदर है। तो इसको देखते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ये आउटपुट वाला मतलब ये इनपुट वाला यहाँ पे कनेक्ट होता है, और आउटपुट में हमें यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है ना, ये कनेक्शन इसका हो गया। अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि ये कनेक्शन इसका जाता किस तरह से है। देखिए एक इस पिन से एक चक्कर इसके अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल है, जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर से एक चक्कर लगा के यहाँ पे आउटपुट दे दिया गया है। इसके बाद इसके दूसरे साइड में जो ये न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल वाला भी एक चक्कर लगा के यहाँ आउटपुट में इसको दे दिया गया है। ठीक है ना, बस इसमें आउटपुट और इनपुट में इतना ही खेल है। बाकी जितना भी खेल है ये सब, ये जो पतले वाले वायर में वाइंडिंग किया हुआ है, सब इसके मदद से सब काम होता है। ठीक है ना, जब इसमें कोई भी लोड होता है मोटे वाले तार में, इस मोटे वाले तार में कोई भी लोड होगा सिर्फ एक साइड में, तो इसमें मैग्नेटिक कॉइल बनेगा। मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक वोल्टेज बनेंगे, और ये वोल्टेज बनने के बाद यहाँ इस सर्किट में आएगा। ये इस सर्किट में लगे हुए हैं डायोड। ये डायोड को जो है AC वोल्ट से DC करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे AC दिया है तो यहाँ पे AC वोल्ट आएगा। ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0.1 मिली वोल्ट अगर AC है तो यहाँ पे 0.10 मिली वोल्ट यहाँ पे AC में मिल जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है पतले वायर के। तो यहाँ पे सप्लाई आई, और यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। इस डायोड से ये DC बनता है, और जब ये DC बनता है तो तुरंत यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो मैकेनिज्म बना हुआ है यहाँ पे ये 2 वायर से कनेक्शन गया हुआ है। मतलब यहाँ पे DC वोल्टेज आता है, और इसके अंदर भी एक कॉइल होगा, पतले तार से, एकदम पतले तार से कॉइल होगा। उस कॉइल के अंदर एक लोहे की पिन होगी, उस पिन से यहाँ पे इसको धक्का लगता है। तो जब यहाँ पे ये पुश होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा तुरंत। ये अब तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पुर्जा ये निकल चुका है और ये लूज़ हो चुका है, इसलिए अब ये ऑन नहीं होगा। देखिए ये अब ऑन नहीं होगा। इसको ऑन होने के लिए इसको ऑन करवाने के लिए इसमें फिट करना पड़ेगा, तभी ये ऑन हो पाएगा। तो अभी इस समय ऑन नहीं होगा। तो आपने देखा सिर्फ इसमें इतना ही सामान है, और इस साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा था आपको, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला है कनेक्टर, ये जो न्यूट्रल वाला कनेक्टर है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके इसकी बॉडी में दिया हुआ है, और यहाँ ये बॉडी जो है यहाँ पे इसका पॉइंट एक बना हुआ है, जिससे हमारा फेस वाला वायर आप देख सकते हैं इस स्प्रिंग के ज़रिए आता है, और यहाँ पे स्विच होता है, तब जाके हमारा ये ट्रिप होता है, यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। तो यहाँ पे इसको हम फिर से यहाँ पे इसको अंदर डाल देंगे। ठीक है, जिस तरह आपने निकाला था उसी तरह फिट करें। अभी इसकी टेस्टिंग कर लें ये काम कर रहा है या नहीं, वरना इसको वापस से हमें खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसका टेस्ट कर लेता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये रहा कवर, ये रहा इसका कवर। इसका कवर इसमें हम लगा देंगे इस तरह ये पैक हो जाएगा।